नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश की उन ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगहों पर जिनके पीछे छिपे हैं सैकड़ों साल पुराने किस्से, रहस्य और विरासत की अनसुनी कहानियां। हम शुरुआत करेंगे ग्वालियर किले से, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। यह किला अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम जाएंगे खजुराहो के मंदिरों की ओर, जिनकी अद्भुत वास्तुकला और चित्रकला दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद हम देखेंगे सांची स्तूप, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हमारे यात्रा के अगले पड़ीडिड्ढाव पर है बटेश्वर मंदिर समूह, जो मुरैना जिले में स्थित है और यहाँ के मंदिरों की अद्भुत शिल्प कला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। 64 योगिनी मंदिर और कांची धाम भी इसी सूची में शामिल हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। हम आपको चंबल घाटी की भयानक और खतरनाक दुनिया से भी परिचित कराएंगे, जहां की घातक प्रकृति और इतिहास आपको हैरान कर देगा। इसके बाद हम उज्जैन के महाकाल मंदिर और जबलपुर के रानी दुर्गावती महल की यात्रा करेंगे, जो भारतीय इतिहास की महान गाथाओं से जुड़े हुए हैं। और अंत में हम आपको कांच मंदिर की शानदार यात्रा पर ले जाएंगे, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो बने रहिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक और रोमांचक सफर में, जहां आप जानेंगे इन अजनबी और रहस्यमय स्थानों के बारे में। तो चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कभी भी हमारी ऐसी और रोचक वीडियो मिस न करें। नंबर 10, ग्वालियर का किला। दोस्तों, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गोपाचल पहाड़ी पर स्थित न केवल अपनी ऐतिहासिक भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्य भी इसे एक रहस्यमयी स्थान बनाते हैं। दोस्तों, इस किला निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। भारत के सबसे पुराने और अभेद्य किलों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह विशाल संरचना कई राजवंशों की कहानियों का साक्षी रही है, लेकिन इसके कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जो इसे एक रहस्यमयी आकर्षण प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि इस किले का सबसे बड़ा रहस्य इसके तहखानों में छिपे खजाने से जुड़ा है, जिसे गंगा जली कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सिंधिया राजघराने ने यहाँ करोड़ों रुपये की संपत्ति छिपाई थी, जिसका कोड केवल राजा और उसके विश्वास पात्र जानते थे। यह कोड पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था, लेकिन इसके बिना तहखानों को खोजना असंभव था। आज तक यह खजाना नहीं मिला, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में मौजूद है या केवल एक मिथक है। इसके अलावा किले के भीतर जौहर ताल नामक स्थान भी रहस्यमयी है। दोस्तों, 1232 में इल्तुतमिश के आक्रमण के दौरान यहाँ राजपूत रानियों ने जौहर किया था। कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो इसे भूतिया अनुभव से जोड़ती हैं। किले का एक और रहस्य इसकी संरचना से जुड़ा है। यह इतना मजबूत है कि कई हमलों के बावजूद यह अडिग खड़ा रहा। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्ति से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। यहाँ के चतुर्भुज मंदिर में मिला शून्य का दूसरा सबसे पुराना शिलालेख भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है, जो इसकी प्राचीनता को और गहरा करता है। किले के आसपास की चट्टानों पर जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां भी रहस्यमयी शांति का एहसास कराती है। दोस्तों, स्थानीय लोक कथाओं में ग्वालियर किले को ग्वालिपा नामक साधु से जोड़ा जाता है, जिसने राजा सूरज सेन को ठीक किया था। क्या यह केवल कथा है या सच, यह भी अनसुलझा है। मुगल सम्राट बाबर ने इसे हिंद के किलों का मोती कहा था, लेकिन इसके रहस्यमयी तहखाने, भूतिया कहानियां और अनोखी बनावट इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जो इतिहास और रहस्य का अनूठा संगम है। आज भी यह किला पर्यटकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचता है। नंबर 9, खजुराहो के मंदिर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि इनमें कई रहस्यमयी पहलू भी छिपे हुए हैं, जो सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और यात्रियों को आकर्षित करते आए हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासनकाल लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के दौरान हुआ था। यहाँ पर कभी 50 मंदिर थे, जिनमें अब केवल 22 ही शेष बचे हैं। इन मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता इन पर उकेरी गई जटिल और उत्कृष्ट मूर्ति कला है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और काम शास्त्र से जुड़ी झलक देखने को मिलती है। इन मंदिरों के रहस्य का एक बड़ा पक्ष इन पर बनी कामुक मूर्तियां हैं, जो भारतीय संस्कृति में
एक समय वर्जित मानी जाती थीं। यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में कौंधता है कि धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की मूर्तियां क्यों बनाई गईं? कुछ विद्वान मानते हैं कि ये मूर्तियां तंत्र साधना से जुड़ी हुई थीं, जबकि अन्य इसे जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन का प्रतीक मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि इन मूर्तियों के माध्यम से जीवन की विविधता और सहजता को स्वीकार करने का संदेश दिया गया है। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों की बनावट भी रहस्यमयी मानी जाती है। इनका वास्तुशिल्प उत्तर भारतीय नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थरों को बिना सीमेंट या मसाले के जोड़कर इन मंदिरों को बनाया गया है और आज तक ये बिना किसी बड़ी क्षति के खड़े हैं। इसके पीछे प्रयुक्त तकनीकें आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण खगोलीय गणनाओं के आधार पर हुआ था, जिससे उनकी स्थिति सूर्य की रोशनी के अनुसार बदलती है और विशेष समय पर मूर्तियों पर पड़ने वाली छाया विशेष प्रतीकात्मकता दर्शाती है। दोस्तों, एक और रहस्य यह है कि खजुराहो के ये मंदिर सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में छिपे रहे और बाहरी दुनिया को इनके अस्तित्व की जानकारी ही नहीं थी। 1838 में ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी टी.बेस बर्ट द्वारा इन्हें पुनः खोजा गया। इतने वर्षों तक सुरक्षित रहना और फिर अचानक खोजे जाना भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। अंततः खजुराहो के मंदिर केवल स्थापत्य और कला के नमूने नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के उन रहस्यों का प्रतीक हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ये मंदिर आध्यात्म, विज्ञान, कला और रहस्य का अद्भुत संगम है, जो हर दर्शक को चकित कर देते हैं। नंबर 8, सांची स्तूप, रायसेन जिला। दोस्तों, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह स्तूप न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है, बल्कि इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और रहस्य प्रेमियों के लिए भी अत्यंत आकर्षण का केंद्र है। अपने स्थापत्य और नक्काशी की अद्भुत शैली के साथ साथ सांची स्तूप में कई रहस्यमयी पहलू भी हैं, जो आज तक लोगों को चौंकाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रहस्य तो यही है कि यह स्तूप इतने प्राचीन काल में बिना आधुनिक तकनीक के कैसे बनाया गया। आपको बता दें कि विशाल पत्थरों को जोड़कर बनाए गए इस गोलाकार संरचना में किसी भी तरह की सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, फिर भी यह हजारों वर्षों से मजबूती से खड़ा है। इसकी संरचना इतनी सटीक है कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी इसकी तारीफ करती है। यही प्रश्न उठता है कि उस समय के कारीगरों के पास ऐसी तकनीक और गणितीय ज्ञान कैसे था। दोस्तों, एक और रहस्यमयी तथ्य यह है कि सांची स्तूप में 4 दिशाओं में बने तोरण द्वार पर उकेरी गई नक्काशियों में न केवल बौद्ध जीवन की कहानियां हैं, बल्कि इनमें ऐसे प्रतीक भी मौजूद हैं जो अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं से मेल खाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतीकों का संबंध मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी हो सकता है। यह सांस्कृतिक संपर्क कैसे संभव हुआ, यह अब भी शोध का विषय बना हुआ है। सांची स्तूप का वातावरण भी रहस्य से भरपूर माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ ध्यान लगाने से मानसिक शांति और अद्भुत अनुभव की प्राप्ति होती है। कुछ साधक तो यहाँ अद्वितीय प्रकाश और ध्वनि अनुभव की बात भी करते हैं, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना कठिन है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह स्थान पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर स्थित हो सकता है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से सक्रिय होता है। इसके अतिरिक्त सांची स्तूप के आसपास खुदाई के दौरान कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस स्थान को एक प्राचीन ज्ञान का केंद्र सिद्ध करते हैं। यहाँ पर पाई गई शिलाएं, लिपियां और मूर्तियां न केवल कलात्मक दृष्टि से अनमोल हैं, बल्कि इनके पीछे छुपा रहस्य आज भी इतिहासकारों को उत्सुक बनाए हुए है। नंबर 7, बटेश्वर मंदिर समूह, मुरैना जिला। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित बटेश्वर मंदिर समूह एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल है, जो इतिहास, वास्तुकला और रहस्य से भरपूर है। यह स्थान ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंबल घाटी के पास स्थित है, जो पहले डकैतों का अड्डा मानी जाती थी। दोस्तों, बटेश्वर मंदिर समूह में लगभग 200 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं, जो भगवान शिव, विष्णु और देवी देवताओं को समर्पित हैं। ये मंदिर 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच
गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा बनवाए गए थे। आपको बता दें कि इन मंदिरों की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह पूरा मंदिर समूह एक समय में पूरी तरह से खंडहर बन चुका था और जंगलों में छिपा हुआ था। स्थानीय लोग इसे शापित स्थान मानते थे और कहते थे कि यहाँ आने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं लौटता। एक समय था जब इन मंदिरों को देखभाल करने वाला कोई नहीं था और यह डकैतों की छुपने की जगह बन चुका था। लेकिन इस रहस्य के बीच 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के एक अधिकारी के मोहम्मद ने इस स्थान की दुर्दशा को बदला। उन्होंने न केवल डकैतों से बातचीत करके इस स्थान को संरक्षित किया, बल्कि खंडहरों में बिखरे पत्थरों को जोड़कर मंदिरों को उनके मूल रूप में फिर से स्थापित किया। दोस्तों, बटेश्वर मंदिरों की वास्तुकला में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। हर मंदिर में कुछ न कुछ ऐसा खास है जो उसे दूसरों से अलग करता है। कुछ मंदिरों में शिवलिंग आज भी अपनी मूल अवस्था में विद्यमान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन मंदिरों की संरचना खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र के गहरे ज्ञान को दर्शाती है। मंदिरों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक रहस्य है कि इतने विशाल और जटिल मंदिर समूह का निर्माण उस समय कैसे हुआ जब तकनीकी संसाधन सीमित थे। कुछ स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया था और यह एक रात में ही बन गए थे, लेकिन किसी ने इन्हें अपवित्र कर दिया जिससे यह नष्ट हो गए। आज भी बटेश्वर मंदिर समूह एक शांत, आध्यात्मिक और रहस्यपूर्ण स्थल बना हुआ है। जो भी यहाँ आता है वह इसके रहस्यों और पुनर्निर्माण की कहानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह स्थल न केवल भारत की गौरवशाली विरासत को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इतिहास और रहस्य जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक अद्भुत चमत्कार जन्म लेता है। नंबर 6, 64 योगिनी मंदिर। दोस्तों, भारत में स्थित अनेक मंदिरों में 64 योगिनी मंदिर अपनी रहस्यमयता, प्राचीनता और अनोखी स्थापत्य शैली के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित है। इसे 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया माना जाता है। इस मंदिर की रहस्यमय विशेषताओं के कारण यह सदियों से शोधकर्ताओं, पर्यटकों और अध्यात्म प्रेमियों को आकर्षित करता रहा है। आपको बता दें कि 64 योगिनी मंदिर की सबसे पहली विशेषता इसकी गोलाकार संरचना है। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ऊपर से देखने पर यह एक खुले छत वाला वृत्ताकार भवन दिखाई देता है, जिसके चारों ओर 64 कक्ष बने हैं, जिनमें प्रत्येक में एक एक योगिनी की मूर्ति विराजमान थी। इन योगिनियों को तंत्र साधना से जोड़कर देखा जाता है और यह माना जाता है कि ये सभी देवी माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिनिधि हैं। यह गोलाकार संरचना रहस्यमयी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यह आज के भारतीय संसद भवन की आकृति से मिलती जुलती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि संसद भवन की प्रेरणा इसी मंदिर की संरचना से ली गई थी। दोस्तों, मंदिर की बनावट और उसका उपयोग इसे एक रहस्यमय साधना स्थल बनाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का प्रयोग प्राचीन काल में तांत्रिक साधना के लिए किया जाता था। 64 योगिनियों की पूजा और साधना के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की जाती थीं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ साधना करने वाले साधक अदृश्य शक्तियों, दूरदृष्टि और यहाँ तक कि उड़ने की क्षमता जैसे अलौकिक गुण प्राप्त कर लेते थे। यह बात आधुनिक विज्ञान की समझ से परे है, लेकिन तंत्र और साधना की दुनिया में यह मान्य अवधारणा है। दोस्तों, मंदिर की छत न होना भी एक विशेष संकेत है। ऐसा माना जाता है कि यह खुले आसमान के नीचे होने के कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे आकर्षित करता था और साधना को अधिक प्रभावशाली बनाता था। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ अभी भी गूढ़ शक्तियां सक्रिय हैं और जो लोग बिना अनुमति या सही साधना विधि के यहाँ रात्रि में प्रवेश करते हैं, उन्हें अजीब अनुभव होते हैं या मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। नंबर 5, कांची धाम। दोस्तों, कांची धाम एक अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध स्थल है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके पीछे छुपे रहस्य और अलौकिक घटनाएं इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। कांचीपुरम को सप्त मोक्षपुरी में से एक माना जाता है और इसे शिव तथा विष्णु दोनों के उपासकों का पवित्र स्थान माना गया है। इस शहर को कांची धाम के नाम से भी जाना जाता है और यह सदियों से साधुओं, संतों और रहस्य प्रेमियों के लिए
एक तीर्थ स्थल रहा है। दोस्तों, कांची धाम का सबसे बड़ा रहस्य इसका आध्यात्मिक संतुलन है, जहां एक ही स्थान पर शिव और विष्णु दोनों की उपासना होती है। यहाँ कामाक्षी अम्मन मंदिर एक शक्तिपीठ है जो माँ काली के उग्र रूप की आराधना का केंद्र है। इसके पास ही एक और मंदिर है, एकांतेश्वर मंदिर, जो शिव को समर्पित है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, जैसे वृदराज पेरुमल मंदिर। इतना आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण किसी भी साधारण स्थान में संभव नहीं, और यही इसे रहस्यमय बनाता है। दोस्तों, कांची धाम का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यहाँ की स्थापत्य कला और मंदिरों की संरचना इतनी वैज्ञानिक और सूक्ष्म है कि यह आधुनिक युग के इंजीनियरों को भी चकित कर देती है। माना जाता है कि ईश मंदिरों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि उनमें से निकलने वाली ध्वनि तरंगें साधकों के ध्यान को गहरा बनाती हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कुछ लोगों का मानना है कि इन मंदिरों के गर्भगृहों में रहस्यमय कंपन वाइब्रेशंस महसूस होते हैं जो सामान्य अनुभव से परे होते हैं। इतना ही नहीं, कांची धाम में स्थित कांची कामकोटि पीठ भी एक रहस्य का केंद्र है। इसे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है और यहाँ के पीठाधिपति को अद्वैत वेदांत के संरक्षण और रहस्यमयी साधना पद्धतियों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के संत गहन ध्यान और योग की अवस्था में ऐसे रहस्यों तक पहुँचते हैं जो सामान्य बुद्धि से परे हैं। इन सभी तथ्यों को देखकर यह समझ आता है कि कांची धाम केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यपूर्ण ऊर्जा केंद्र है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच एक अदृश्य पुल स्थापित है। यही कारण है कि यह स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं और रहस्य खोजने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 4, चंबल घाटी। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर फैली हुई चंबल घाटी अपने बीहड़, गहरी खाइयों और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंबल घाटी की रहस्यमयी छवि का आरंभ पौराणिक कथाओं से होता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से है। एक मान्यता के अनुसार जब युधिष्ठिर ने जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार दिया था, तब द्रौपदी ने इस अपमान के प्रतिशोध में श्राप दिया था कि इस क्षेत्र की धरती कभी भी शुद्ध नहीं मानी जाएगी और यहाँ सदैव अधर्म, अपराध और विद्रोह का वास रहेगा। यही कारण है कि चंबल की धरती को शापित भूमि के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि भौगोलिक दृष्टि से चंबल घाटी की गहरी खाइयां और टेढ़े मेढ़े रास्ते इसे एक दुर्गम क्षेत्र बनाते हैं। इन बीहड़ों ने कई दशकों तक डकैतों के लिए सुरक्षित पनाहगाह का कार्य किया। फूलन देवी, मानसिंह, पुतलीबाई जैसे कुख्यात नामों ने इस क्षेत्र को अपराध और विद्रोह का केंद्र बना दिया। हालांकि अब पुलिस और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बाद डकैतों का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन चंबल की रहस्यमयी छवि आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। रहस्य केवल अपराध से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में भी एक अद्भुत रहस्य छिपा है। यहाँ के बीहड़, नदियाँ और जंगली क्षेत्र एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। कुछ स्थानों पर तो ऐसी गुफाएं और रहस्यमयी संरचनाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी जानकारी नहीं है। चंबल नदी, जो इस घाटी की प्रमुख जीवन धारा है, स्वयं में भी रहस्यों से भरी हुई है। यह एकमात्र नदी मानी जाती है जो गंगा जैसी बड़ी नदियों से मिलते हुए भी अशुद्ध कही जाती है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से यह विषय आज भी शोध का कारण बना हुआ है। इस प्रकार चंबल घाटी केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिक कथाओं, अपराध की कहानियों और प्राकृतिक रहस्यों का एक अनूठा संगम है। यह घाटी आज भी अपने भीतर अनेक अनकहे रहस्य समेटे हुए है, जो किसी रोमांचक उपन्यास की तरह खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 3, उज्जैन का महाकाल मंदिर। दोस्तों, उज्जैन का महाकाल मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी अनेक रहस्यमयी बातें हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर का पहला रहस्य इसकी भस्म आरती है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी आरती है जिसमें ताजे शव की चिता की भस्म का उपयोग होता है। यह आरती
प्रतिदिन सुबह होती है और इसमें शामिल होने के लिए भक्तों को विशेष नियमों का पालन करना होता है। मान्यता है कि इस भस्म आरती के दर्शन मात्र से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस मंदिर की संरचना और इसका स्थान भी रहस्यमय है। महाकाल मंदिर धरती के ऐसे हिस्से पर स्थित है जिसे अवंतिकापुरी कहा जाता है, जो प्राचीन काल में तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं का केंद्र रहा है। यह मंदिर 3 मंजिलों वाला है और हर मंजिल पर शिव की एक अलग रूप में पूजा होती है। महाकाल, नागचंद्रेश्वर और ओंकारेश्वर। खास बात यह है कि नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा साल में केवल एक दिन, नाग पंचमी पर ही दर्शनों के लिए खोली जाती है। दोस्तों, महाकाल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां अध्यात्म, तंत्र, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए विशेष आकर्षण रखता है जो अदृश्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय रहस्यों में विश्वास रखते हैं। नंबर 2, जबलपुर का रानी दुर्गावती महल। दोस्तों, रानी दुर्गावती महल जबलपुर का एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल है जो न केवल बुंदेला राजवंश की शौर्य गाथा को दर्शाता है, बल्कि इसके रहस्यों और कथाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। यह महल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास स्थित है और इसे रानी दुर्गावती के शासनकाल का गौरवपूर्ण प्रतीक माना जाता है। लेकिन जहां एक ओर यह स्थान वीरता की मिसाल है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी कुछ घटनाएं और धारणाएं इसे रहस्य से भी जोड़ती हैं। इस महल के चारों ओर फैली वीरानता और इसके खंडहरों में बसी खामोशी किसी अनकहे इतिहास की गवाही देती है। स्थानीय निवासियों और कुछ पर्यटकों का मानना है कि रात के समय इस महल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने छायाएं या धुंधली आकृतियां देखी हैं, जो बिना किसी इंसानी उपस्थिति के चलती हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह महल रानी दुर्गावती की बहादुरी और बलिदान की कहानी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रानी की आत्मा आज भी इस महल में मौजूद है और वह अपने राज्य की रक्षा करती है। इसी कारणवश कई लोग रात में इस महल में प्रवेश करने से डरते हैं। दोस्तों, एक और रहस्यमयी बात यह है कि महल की बनावट और उसमें बने सुरंगों के बारे में आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। कई सुरंगें जमीन के नीचे बनी हुई हैं, जो दूर दूर तक फैली हुई बताई जाती हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इन सुरंगों का इस्तेमाल युद्ध के समय गुप्त मार्ग के रूप में किया जाता था, लेकिन अब इनमें से अधिकतर बंद हो चुकी हैं या उनका रास्ता लापता है। रानी दुर्गावती महल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां वीरता, बलिदान और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यह महल आज भी कई इतिहास प्रेमियों, पर्यटकों और रोमांच खोजने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और साहसिक यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं, मानो ये खंडहर कोई राज छुपाकर बैठे हों जो केवल साहसी दिलों को ही दिखाई देता है। नंबर 1, कांच मंदिर। दोस्तों, कांच मंदिर, जिसे श्री कांच का जैन मंदिर भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित एक अद्वितीय और आकर्षक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर अपने नाम के अनुरूप पूरी तरह से कांच और शीशों से सुसज्जित है, लेकिन इसके वास्तुशिल्प सौंदर्य से इतर इस मंदिर को एक रहस्यमयी दृष्टिकोण से देखने पर कई अद्भुत और असामान्य बातें सामने आती हैं, जो इसे एक रहस्य से भरी हुई जगह बनाती हैं। आपको बता दें कि ईश मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। दीवारों, छतों और खंभों पर लगे रंगीन कांच और आईनों की चमकदार सजावट न केवल आंखों को चकाचौंध कर देती है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो मंदिर एक अलग ही आयाम में स्थित है। कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र भी है जहां आध्यात्मिक शक्ति का वास है। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर के भीतर ध्यान करने से व्यक्ति को रहस्यमयी अनुभव होते हैं, जैसे कि आत्मा का शरीर से बाहर जाना या दिव्य प्रकाश की झलक। इस मंदिर के साथ कुछ अलौकिक घटनाओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने मंदिर में अकेले होने के बावजूद किसी की उपस्थिति को महसूस किया है, जैसे कि कोई छाया उनके पीछे से गुजर गई हो या किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। इन घटनाओं को लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इन अनुभवों ने मंदिर के चारों ओर एक रहस्य का पर्दा बिछा दिया है। दोस्तों, एक और रोचक बात यह है कि
कांच मंदिर में जितने भी आईने हैं उन्हें इस तरह लगाया गया है कि वे प्रकाश को हजारों बार परावर्तित करते हैं, जिससे कई लोग इसे अनंत का अनुभव कहते हैं। यह अनुभव व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से एक गहरे स्तर पर ले जाता है, जहां उसे स्वयं की सीमाओं से परे जाने का अनुभव होता है। कुछ लोगों ने यहाँ रहस्यमयी स्वप्न देखने की बात भी कही है, जैसे कि उन्हें किसी पूर्व जन्म की यादें आ रही हों। अंततः कांच मंदिर न केवल एक सुंदर धार्मिक संरचना है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जो रहस्य, आध्यात्मिकता और अलौकिकता को समेटे हुए है। यहाँ आकर व्यक्ति न केवल भगवान की भक्ति में लीन होता है, बल्कि वह उन अनुभवों का साक्षी बनता है जो उसे जीवन की सामान्य सीमाओं से परे ले जाते हैं। इस मंदिर का रहस्यमयी पहलू इसे और भी आकर्षक बना देता है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मध्य प्रदेश के 10 सबसे रहस्यमय स्थान के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।